एस मेंस 2023 स्थगित हो या यथावत। एक विश्लेषण। प्रभावित घटक निम्नानुसार हो सकते हैं। 1. आंदोलनरत अभ्यर्थियों का हित। 2. समय पर परीक्षा चाहने वालों का हित। 3. भावी परीक्षा यानी RAS 2024 की तैयारी कर रहे आशार्थियों का हित। 4. सरकार या कहें प्रदेश का हित। 5. परीक्षा एजेंसी यानी RPSC के नजरिए से स्थगन के पक्ष में तर्क। 1. आंदोलनरत अभ्यर्थियों के नजरिए से मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि अधिसूचना के समय नहीं बताकर प्री परीक्षा के परिणाम के बाद बताई गई। फलतः अब तक का सबसे कम समय तैयारी हेतु मिला। ऐसे में मात्र 3 माह में मुख्य परीक्षा की ढंग से तैयारी संभव नहीं। तथ्य यह भी है कि सभी आशार्थी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, जबकि मुख्य परीक्षा की तारीखों के ऐलान से पहले मार्केट में नई बुक्स उपलब्ध नहीं होती। चूंकि मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक प्रकृति की और भारी भरकम सिलेबस प्रभारित एक लिखित परीक्षा होती है, सो इतने कम समय में ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तैयारी कैसे संभव है। नई विधानसभा के लिए हुए आम चुनावों से कमोबेश सभी विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, और कई एस्पिरेंट्स की चुनाव में ड्यूटी थी, सो उन्हें भी कम समय मिला। मुद्दे और भी बहुत है, मगर अन्य आयामों पर विचार करना भी जरूरी है। 2. जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, एक बारगी ऐसा मान भी लें, तो भी अतिरिक्त समय में वो लोग अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। यानी ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए भी अतिरिक्त समय सोने में सुहागा वाली बात साबित होगा। 3. भावी अभ्यर्थियों के नजरिए से आपके लिए यह सब कुछ घर बैठे गंगा आने जैसा ही है, सो उतावले न बनिए ताकि कल इनकी जगह आपको धरने प्रदर्शन करने की नौबत न आए। 4. सरकार या राज्य के नजरिए से अतिरिक्त समय देने से सभी प्रभावितों को समानता का अवसर प्रदत्त हो सकेगा, और ऐसा करना राज्य का कर्तव्य भी है। सही मायनों में वास्तविक प्रतियोगिता का आयोजन हो सकेगा, अधिक योग्य कार्मिक मिल सकेंगे, आदि आदि। 5. RPSC के नजरिए से यह एक संवैधानिक संस्था है, और यह सुनिश्चित करना इसका पुनीत कर्तव्य है कि सभी प्रतिभागियों को पर्याप्त समय और समान अवसर मिले। कुछ पार्टिसिपेंट्स को परीक्षा की तिथि जाने अनजाने में 4-6 माह पहले मिल जाना न केवल संदेहजनक है, अपितु यह शेष आशार्थियों के साथ दोयम दर्जा वाला आचरण साबित होगा। और वैसे भी परीक्षा एजेंसी का यह मूल ध्येय होता है कि वह परीक्षा का आयोजन इस प्रकार से करे कि योग्यतम प्रत्याशियों का वरण हो सके, परीक्षा यथावत हो, इस पर तर्क। अधिकांश पदों पर संभ्रांत स्थापित परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाएगा। नए प्रतिभागियों का मनोबल कम होगा या कहें कि टूट जाएगा। सरकार की कथनियों करनी को लेकर छवि पर नकारात्मक असर पनगेगा, क्योंकि विगत में विपक्ष में रहते हुए इसने सत्ता पक्ष की ऐसी ही हठधर्मिता की भर्त्सना की थी इत्यादि। उपसंहार: कुल मिलाकर देखा जाए तो परीक्षा स्थगन ही एकमात्र व सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, जिससे सभी हितभागियों का न्यूनाधिक लाभ होता है, नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा। अतः मुख्य परीक्षा कम से कम 2 से 3 माह के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए। धन्यवाद। समय समय पर ऐसे ही विभिन्न जनहितैषी मसलों पर सत्य क्या है हेतु बहुआयामी विश्लेषणात्मक नजरिया जानने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत। धन्यवाद।